हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है और इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न भी होगा सेशन में, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन था और कुछ दिनों से कफ एंड कोल्ड के कारण वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। इसलिए चलिए अब वापस हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को शुरुआत कर लेते हैं आज से और देखते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस जिले के धनवार विधानसभा के 3 बार विधायक रहे हरिहर नारायण प्रभाकर का निधन हो गया। ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी गिरिडीह अथवा ऑप्शन डी गढ़वा। दोस्तों यह धनवार विधानसभा क्षेत्र जो है वो गिरिडीह जिले में पड़ने वाला एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 3 बार के विधायक रहे हैं हरिहर नारायण प्रभाकर, जिनका निधन हो गया था। आइए इनके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि धनवार विधानसभा जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है के पूर्व विधायक थे हरिहर नारायण प्रभाकर, जिनका 90 वर्ष की आयु में रांची में रिम्स में इलाज के दौरान 15 जुलाई 2023 को निधन हो गया था। आपको बता दें कि वे भलुवाही गांव के रहने वाले थे, धनवार प्रखंड के। 1977, 1985 और 1990 से अलग अलग पार्टियों से वह धनवार विधानसभा से चुनाव जीतकर धनवार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनका निधन हो गया। तो दोस्तों आइए अब शुरुआत करते हैं नए प्रश्नों के साथ इस सेशन को। और आज का नया प्रश्न है और पहला प्रश्न है, एल खियांगते को किसके स्थान पर झारखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुधीर त्रिपाठी, ऑप्शन बी सुखदेव सिंह, ऑप्शन सी संजय कुमार मिश्रा अथवा ऑप्शन डी राजीव रंजन। दोस्तों एल खियांगते जिन्हें अब नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, उन्हें सुखदेव सिंह के स्थान पर नियुक्त किया गया है झारखंड का मुख्य सचिव, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि एल खियांगते अब झारखंड के नए मुख्य सचिव होंगे, जो कि झारखंड के 24वें मुख्य सचिव होंगे और सुखदेव सिंह का उन्होंने जगह लिया है। आपको बता दें कि 7 दिसंबर 2023 को एल खियांगते ने कार्यभार भी संभाल लिया है और उनका जो टेन्योर कार्यकाल होगा वह दिसंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक रहेगा, यानी 31 अक्टूबर 2024 को वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं सुखदेव सिंह की बात करें, जो अब तक 23वें मुख्य सचिव रहे झारखंड के, उन्हें अब महानिदेशक बना दिया गया है श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि धुरवा में स्थित है। इनकी यह नई नियुक्ति है और मार्च 2024 में वे रिटायर भी होने वाले हैं, यानी मार्च 2024 तक वे इस पद पर रहेंगे। और ये सुखदेव सिंह 1987 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें इस प्रश्न के बारे में कि एल खियांगते भी 1988 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं और अब तक वे श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक पद पर थे, यानी एल खियांगते श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक पद पर थे, जिन्हें अब CS बना दिया गया है झारखंड का। और झारखंड के CS यानी चीफ सेक्रेटरी को अब श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का महानिदेशक बना दिया गया है। इस ATI की बात करें, यानी श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1952 में और यह रांची के आद्रे हाउस के समीप स्थित था और इसका एक नया कैंपस भी बनाया गया है धुरवा में। आपको बता दें कि JPSC के जो भी अधिकारी होते हैं, चयनित होते हैं, वे प्रशासनिक हो या न्यायिक सेवा से जुड़े हों, उनकी ट्रेनिंग इसी श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में ही की जाती है। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत यानी जोन 6 में
झारखंड के किस ब्लॉक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पोटका ब्लॉक पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी सिमडेगा का जलडेगा ब्लॉक, ऑप्शन सी साहेबगंज का बरहरवा ब्लॉक, अथवा ऑप्शन डी दुमका का रामगढ़ ब्लॉक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दुमका का रामगढ़ ब्लॉक है, जिसे पूर्वी भारत में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, और यह रैंकिंग जारी की गई है 7 दिसंबर 2023 को। आपको बता दें कि कुल 6 जोन में इसे बांटा गया था, और झारखंड पूर्वी भारत में स्थित यानी छठे जोन में है, और कुल जोनों की संख्या भी 6 है, यानी भारत को कुल 6 जोन में बांटा गया था। और झारखंड के दुमका जिले के रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान इस रैंकिंग में दिया गया है। आपको बता दें कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग, जो कि ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग रही है, अगर इसकी बात कर ले तो पूरे देश में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया गया है। ये ओवरऑल भारत की रैंकिंग की बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि ब्लॉकों की जो भौगोलिक दृष्टि से जो ब्लॉकों हैं, भारत के सभी ब्लॉक, उनको भौगोलिक दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया गया था, यानी जिसे 6 जोन कहा गया, और इसमें से प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉक को रैंकिंग दी गई थी, पहला और दूसरा रैंकिंग। प्रश्न नंबर 3 है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से कितने बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता खत्म कर परिवार की हर बच्ची को लाभ देने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, अथवा ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले समृद्धि जो योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो है, इसके तहत जो बीपीएल परिवार के जो बच्चियां हैं, अब तक दो बच्चियों को ही इसका लाभ मिलता था। अब यह बाध्यता को समाप्त कर दिया जाएगा बहुत जल्द। मुख्यमंत्री द्वारा इस बात की घोषणा की गई है एक मीटिंग के दौरान, अभी कैबिनेट में पास होना बाकी है। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ देने की जो बाध्यता थी अब तक, उसे अब समाप्त की जाने की घोषणा की गई है, और अब परिवार के हर बच्ची को इस योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि विश्व बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बात कही है। इसके अलावा ये आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जो है, जिसका पुराना नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था, इसके बारे में भी हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है, जिसका नाम सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया 2022 में, और 2022 में इस योजना में संशोधन प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया था, और इसका नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना से सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। इस योजना के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बच्चियों का सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि बच्चियां आत्मनिर्भर हो सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, आर्थिक बाधा ना आए। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो लाभार्थी हैं ये केवल बालिका है, यानी गर्ल चाइल्ड ही होती है, और कमज़ोर आय वर्ग की बालिका को इसके तहत लाभार्थी बनाया गया है, और अब तक केवल 2 बेटियों के लिए ही ये देय था, और अब नई घोषणा के अनुसार 2 से ज़्यादा बच्चियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि जो लाभार्थी गर्ल चाइल्ड हैं उन्हें 6 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और 6 किस्तों में क्लास 8 से 12 तक कुल 40,000 रुपये दिए जाते हैं लाभार्थी को। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 2019 में किया गया था। उस समय नाम रखा गया था इसका मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसे 2022 में
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया। अब प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। झारखंड की मनीषा किरकेटा किस खेल से जुड़ी खिलाड़ी है जिसने आर्मेनिया में सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी रेसलिंग अथवा ऑप्शन डी फेंसिंग यानी तलवारबाजी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, यानी एक बॉक्सर है मनीषा किरकेटा जो कि झारखंड की है। और हाल ही में आर्मेनिया में, एरेवन आर्मेनिया में IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और यह आयोजन 24 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के दौरान किया गया। आपको बता दें कि आर्मेनिया USSR का एक पार्ट था 1990 से पहले और 1991 में एक अलग देश बन गया। आपको बता दें कि मनीषा किरकेटा जो कि सिमडेगा की रहने वाली है, इस IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में झारखंड के लिए रजत पदक जीत चुकी है। 54 kg बालिका वर्ग में सिल्वर मेडल मनीषा किरकेटा ने जीता है और 23 साल के बाद रजत पदक जीतने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है, यानी IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 23 साल बाद रजत पदक जीतने वाली वह खिलाड़ी बन गई है। मनीषा किरकेटा वर्ष 2018 से आपको बता दें कि JSSPS यानी झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी से जुड़ी हुई है और इसके जो प्रशिक्षक हैं वो द्रोणाचार्य अवार्डी कैप्टन ब्रजभूषण मोहंती हैं। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। धीरज प्रसाद साहू जो हाल ही में इनकम टैक्स के छापेमारी के कारण चर्चा में रहे, किस सदन के सदस्य हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा अथवा ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राज्यसभा के वे सदस्य हैं झारखंड से। आपको बता दें कि धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा के वर्तमान में सदस्य हैं झारखंड से और उनके ठिकानों पर ही 6 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी और छापेमारी में 353 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हैं धीरज प्रसाद साहू और 2018 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे और 2024 में उनका 6 वर्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा 3 मई को। आपको बता दें कि झारखंड से कुल 6 राज्यसभा सदस्य हैं जिसमें 3 भाजपा के, 2 JMM के और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं और एकमात्र राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू ही हैं झारखंड से कांग्रेस से। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। और इसके तहत पहला प्रश्न है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद कराने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था? यह ऑप्शन था दोस्तों, ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडर। ये मुख्य रूप से ये 3 ऑपरेशन चलाया गया था बूढ़ा पहाड़ को आज़ाद कराने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत किस जिले से की थी? दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी गढ़वा जिले से और इसका उद्देश्य था जनता को अपनी उपलब्धियां बताना, यानी सरकार ने जनता के लिए क्या किया है इस उपलब्धियां को बताना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और सभी जिलों के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी करना इसके उद्देश्यों में शामिल था। प्रश्न 3 है, डॉक्टर जानूम सिंह सोय सहित कितने लोगों को झारखंड गठन के बाद से अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है? इसका उत्तर है 23 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है झारखंड गठन के बाद और डॉक्टर जानूम सिंह सोय को 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जेसुइट फादर स्टैन स्वामी को मरणोपरांत किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है मार्टिन एनल्स अवार्ड। झारखंड के बेतला नेशनल पार्क से किस जानवर के लुप्त होने की खबर आई है? इसका उत्तर है कोया, जो एक वाइल्ड डॉग है यानी जंगली कुत्ता है जिसे कोया कहते हैं, उसके लुप्त होने की खबर बेतला नेशनल पार्क से आई है, यानी कोया अब समाप्त हो गया है कह सकते हैं बेतला नेशनल पार्क से।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी उद्यमिता अधिवेशन 9 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है खेलगांव रांची में आयोजित किया गया था। और देश में पहली बार आदिवासी उद्यमियों को एकजुट करने के राष्ट्रीय स्तर पर यह इसका प्रयास था। एक देश के अब तक के सबसे उत्कृष्ट थर्मल पावर प्लांट में से एक अडानी पावर प्लांट के पहले चरण में 800 मेगावाट की बिजली का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। और अब आपको बता दें कि यह दोनों यूनिट, इसकी 2 यूनिट दोनों शुरू हो गई है। यह पावर प्लांट किस जिले में बनाया गया है? इसका उत्तर है यह गोड्डा जिला में बनाया गया है। और जो अडानी पावर प्लांट है इसका 2 यूनिट 800 यूनिट करके 2 यूनिट शुरू हो गई है, यानी कुल क्षमता इस दोनों यूनिट की 1600 मेगावाट है। सरकार द्वारा संचालित ममता वाहनों पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? यह राशि अब 1250 रुपये कर दी गई है। पहले यह राशि 800 रुपये थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 का इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है जय नंदन को, जो कि एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने 2023-24 के बजट में ऑनलाइन सुझाव हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की थी? इसका उत्तर है हमीन कर बजट। आपको बता दें कि 2022-23 के दौरान भी एक पोर्टल शुरू किया गया था ऑनलाइन सुझाव के लिए, और इस पोर्टल का नाम था हमार आपन बजट। और 2023-24 के लिए जो ऑनलाइन सुझाव के लिए पोर्टल शुरू किया गया था उसका नाम था हमीन कर बजट। तो दोस्तों, यह था वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं, यानी रिवाइज कर चुके हैं कुछ प्रश्नों को। और आइए अब देख लेते हैं आज के इस अभ्यास प्रश्न को। और आज का यह अभ्यास प्रश्न है, AC निल्सन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार झारखंड के किस शहर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदेश में सबसे बेहतर है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में जान लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।